मेरा नाम उमेश शर्मा, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। जहाँ तक उपभोक्ता के अधिकार के बारे में प्रश्न है, उपभोक्ता जिला उपभोक्ता का कानून सर्वप्रथम 1986 में बना और इसके पश्चात इसमें संशोधन 2019 में पारित किए गए। इसके अंतर्गत धारा 7 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कंज्यूमर के जो राइट्स है, अधिकार है, वो दिए गए हैं। कंज्यूमर के राइट्स के अनुसार वो सारे अधिकार सम्मिलित है जिसमें वो अपने आप को माल लेने के बाद, इंश्योरेंस पॉलिसी के लेने के बाद, या कोई ऐसा उत्पाद जो उसने क्रय किया हो और उसमें कोई डिफेक्ट या फिर ऐसी कोई डेफिशिएंसी हो जिसके विपरीत जाकर वो अपने राइट्स को अवेल करते हुए वो जिला मंच उपभोक्ता आयोग में जा सकता है। उपभोक्ता का जो कानून है उसमें कंप्लेनेंट की भी डेफिनेशन दे रखी कि कौन कौन व्यक्ति उपभोक्ता कानून के अंतर्गत आएंगे, तो उसकी लिस्ट पूरी मेंशन कर रखी है। और ऐसा व्यक्ति जिसने उत्पाद लिया हो और उत्पाद में, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने ड्राई क्लीन कराई हो अपनी साड़ी और साड़ी जल जाती है, तो उसके विरुद्ध भी आप, ड्राई क्लीनर के विरुद्ध भी आप उपभोक्ता कानून में जा सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं। आपका कुरियर जैसा गुम गया, आपने अपना माल बुक कराया कुरियर में जाके और कुरियर का जो पैकेट है वो पार्सल वो गुम जाता है और कुरियर वाला मना करता है कि साहब मैं आपका पैकेट न तो दे सकता हूं ना उसका पैसा दे सकता हूं। तो ऐसे के खिलाफ आप धारा 35, अभी जो नवीनतम धारा है, धारा 2019 जिला उपभोक्ता मंच आयोग के, उसके अंतर्गत आप अपनी कंप्लेंट पेश कर सकते हैं और इसमें अपने अधिकारों को तय करवाते हुए जो सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो कंपनी है, जो भी आता है जिसको आप विपक्षी गण बनाते हैं, उनके खिलाफ आप ये सब सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ये है कि कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि मैक्सिमम लोग आज की तारीख में अपने गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के जो पॉलिसीज हैं वो पहले मेरे हर एक उपभोक्ता से, हर एक व्यक्ति से एक विनम्र अपील है, आप जब भी अपने गाड़ी के बीमा करावें या मेडिक्लेम लेवें, हेल्थ पॉलिसीज लेवें, आप उसको पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद ही आप अपनी पॉलिसी रिन्यू कराएं या फ्रेश लेवें। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है तो उसे कानून की लैंग्वेज में ओडी क्लेम किया जाता है, ओडी क्लेम कहा जाता है। आप कंपनी में क्लेम फॉर्म भरकर, कैशलेस भी होती है, बिना कैशलेस भी होती है, आप क्लेम फॉर्म भरकर कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं। अगर कंपनी उसका उचित रिप्लाई प्रोवाइड नहीं करती है तो आपके पास धारा 35 में जिला उपभोक्ता मंच में जाने का अधिकार है और अपने राइट्स को डिसाइड करने का आपको पूरा अधिकार है। क्योंकि कई बार इंश्योरेंस कंपनी
पॉलिसी करते वक्त और प्रपोजल लेते वक्त कोई भी चीज़ नहीं लिखती है जैसा कि उनको करना चाहिए। तो मेरा सभी उपभोक्ताओं से और इंडिविजुअल से मेरा यही है कि आप अपने राइट्स को अवेल करने के लिए जिला मंच, उपभोक्ता मंच में आएँ, स्टेट कमीशन में आएँ और अपने राइट्स को डिसाइड कराएं। क्योंकि कारण क्या है कि अगर उपभोक्ता ही विजिलेंट नहीं रहेगा तो कौन रहेगा विजिलेंट। और इसके लिए अलग अलग काउंसिल्स बैठी हुई है, अलग अलग मीडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप अधिवक्ताओं की हेल्प ले सकते हैं। तो मेरा करबद्ध यही निवेदन है कि आप ये जैसे मैंने कि बोला कि आपकी गाड़ी अगर दुर्घटना हो जाती है तो आप अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको संतोषप्रद जवाब नहीं देती है तो वो उसके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मैं वापस में ध्यानपूर्वक बोलना चाहूँगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जिसको नवीनतम धारा जो 2019 में जोड़ी गई है उसके अंतर्गत वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में आता है और इसके लिए पेनल्टीज भी लगाई हुई है। तो इसलिए मेरे द्वारा उपभोक्ता को और इंडिविजुअल को यही है कि आप आएं और बिना हिचक अपनी कंप्लेंट जिला मंच उपभोक्ता आयोग में आप दर्ज करा सकते हैं और आप दर्ज करा के और अपने आप राइट्स तय करा सकते हैं। जहां तक मेडिक्लेम का प्रश्न रहा, मेडिक्लेम भी आजकल आवश्यक बंधु में आ गया क्योंकि आप आजकल हर जना बीमार पड़ता है, सबके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, चिरंजीवी पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसियां हैं। तो कई मेडिक्लेम पॉलिसी में पॉलिसी तो सब कर देते हैं, प्रीमियम लेना सबको पसंद है, पर जब आदमी बीमार होता है, जब आदमी अपना क्लेम लेने जाता है तो कंपनी उससे मना कर देती है या जो पैसा जितना हॉस्पिटल का बन रहा होता है उसमें डिडक्शन कर देते हैं। तो वो सरासर गलत है। आप इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए को दोनों को नोटिस दें, अगर उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं आता है तो जिला मंच उपभोक्ता आयोग में आप जा सकते हैं। जिला मंच उपभोक्ता आयोग में 50,000 तक की आपको लिमिट दे रखी है कि 50 लाख तक के आप अपने दावे ऑब्लिक कंप्लेंट आप पेश कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है कि भाई 5,000 का खर्चा आ गया, 10,000, बहुत नॉमिनल फीस है। अगर कंप्लेंट में ऐसा कुछ होता है या आपके कुछ ऐसा विरोध होता है तो राज्य उपभोक्ता का भी कानून बना है। राज्य उपभोक्ता के सबके सर्किट बेंचेस बने हुए हैं और मुख्य पीठ जिसकी जयपुर में है, जिसकी सर्किट बेंचेस उदयपुर में है, कोटा में है, बीकानेर में है और जोधपुर में है। तो 50 लाख से ऊपर के जितने भी जो दावे होंगे वो राज्य उपभोक्ता प्रतितोष उनके द्वारा सुनी जाएगी और इसकी अपीलें राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा सुनी जाएगी। तो मेरा करबद्ध उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि आप अपने अधिकार को मत खोएं, आप अपने अधिकार तय कराएं, क्योंकि आज के तारीख में है कि कंज्यूमर सबसे पहले फर्स्ट है। उसके लिए जगह जगह मीडिएशन सेंटर्स भी बनाए हैं, जगह जगह जैसे कि मैं जैसे ये उदयपुर में आज ये दे रहा हूं तो उदयपुर में ये सब जगह बना है। आप ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे तो इसके लिए आपको प्रोवाइड होगी, आपको ये आपके ये जो नॉलेज है तो आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आप उसको पढ़ें। और गूगल पे है, आप गूगल पे भी इस पे सर्च कर सकते हैं, तो उसके द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब आजकल ये जितने जो उपभोक्ता के अंतर्गत जितने सारे मामले आते हैं तो उसके अंतर्गत आप अपना हक ले में आप अपना हक खोए नहीं। क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल है कि कंज्यूमर इज द बेस्ट, और इसीलिए जैसे कंज्यूमर में हम जैसे बोलते हैं कि डेफिशिएंसी सर्विसेज,
किसी ने भी अपने सर्विसेज देने में अगर कमी करी है या त्रुटि करी है या उसने आपके साथ चीटिंग करी है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है, तो आपको उपभोक्ता कानून के अंतर्गत आने का पूरा हक है और आप उपभोक्ता के नाते जिला मंच उपभोक्ता आयोग में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो मेरा उपभोक्ताओं से यही निवेदन है कि आप अपने हक को समझिए, अपने राइट को समझिए और राइट को समझते हुए आप आगे आइए और जो राज्य सरकार और सेंट्रल द्वारा जो ये कानून पारित किया गया है उसका आप महत्व समझिए। और तभी, क्योंकि एक आदमी कोई बिल देता है और आप उससे गुड्स परचेज करते हैं और अगर त्रुटि आ जाती है तो आप घर में मत बैठिए, आप उसको एक बार बोल दीजिए, 2 बार बोल दीजिए और नोटिस दे दीजिए। नोटिस से भी नहीं मानता है तो आप करें, ये नहीं है कि आप घर बैठ जाएं, आपको घर नहीं बैठना है। और कभी कभार उपभोक्ताओं को लगता है कि बहुत साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। उपभोक्ताओं में आजकल मुकदमों को निपटारा जल्दी भी हो रहा है और त्वरित भी हो रहा है। इसलिए उदयपुर में और कई सारे जैसे राजस्थान राज्यों में, दूसरे राज्यों में स्थायी लोक अदालत का भी एक माध्यम बना रखा है। वो भी, उस फॉरम का भी आप चॉइस ले सकते हैं और उसमें भी आप जा सकते हैं, स्थायी लोक अदालत में भी जा सकते हैं। पर स्थायी लोक अदालत में थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं, पर उसमें भी आप जा सकते हैं और अपने राइट्स को अवेल करा सकते हैं। जैसे बैंक्स हुए, एग्जाम्पल मैं बैंक का देना चाहूँगा, जैसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स, जैसे चेक डिसऑनर हुआ, दूसरी कोई सारी चीज़ें हुए हैं तो अनहिडन चार्जेस ये लगा देते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस लगाते हैं। वो नहीं लगा सकते हैं, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ सकते हैं। इनके खिलाफ आप जिला मंच उपभोक्ता आयोग और स्थायी लोक अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा के और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। तो मेरा सब उपभोक्ताओं से एक निवेदन है कि आप जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे आ रहा है उसके तहत उसकी महत्वता को समझते हुए, अपने राइट्स को समझते हुए आगे आइए और आगे बढ़िए। जय भारत, जय।